में चुनाव हुआ था तो मोदी जी भी विकास की बात करते थे, आप भी विकास की बात करते थे, लेकिन अब सब लोग बात कर रहे हैं धर्म की, जाति की, बीफ की, गौमांस की। इन सब बातों से विकास का जो एजेंडा है वो तो पीछे रह गया। स्वाभाविक रूप से रहेगा, मगर कौन जिम्मेदार है? ब्रदर जी, मेरा एक अनुरोध है कि आप भारतीय जनता पार्टी पर दोष मत दिया जाता है, ये इसको भी थोड़ा देखना चाहिए। कैसे देखें जी, अगर वो ये बात कहें कि अगर बीफ खाना है तो भारत में मत रहिए। उन्होंने ऐसा नहीं कहा है एग्जैक्टली कहा कि मुसलमान इस देश में रह सकते हैं लेकिन बीफ खाना छोड़ना होगा। इसलिए कि एक भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग, जो व्यक्ति गौ का मांस खाए उसको दंड देना चाहिए और उसके प्राण ले लेने चाहिए। कि जो आदमी इस तरह की बात कहे तो सरकार को ऐसे आदमी को पकड़ के जेल में तो डालना चाहिए। क्या हो रहा है? गौ हत्या करने वालों को फांसी की सजा दो। ये कहते हैं कि मुसलमान पाकिस्तान चले जाएं, उनके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लेते आप? ब्रदर जी, ऐसी पुरानी बातें आप निकाल कर रखेंगे। जिन लोगों ने दाकर ये कहा कि हम गाय बचाने के लिए तन मन धन और गन से समर्थन करेंगे, कि वादा किया था महंगाई कम करेंगे, कि आपने तो वादा किया था कि काला धन वापस लाएंगे, लेकिन आए। ये बोलना ठीक नहीं है, ये बोलना ठीक नहीं है। हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए लाने की बात, किसानों से वादा किया था कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन आत्महत्या के नंबर बढ़ता जा रहा है, किसान सुसाइड कमिट कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू के दिनों में जब चुनाव हुआ था तो मोदी जी भी विकास की बात करते थे, आप भी विकास की बात करते थे, नीतीश कुमार भी क्राइम के आंकड़े कितने हैं वो, लेकिन अब सब लोग बात कर रहे हैं धर्म की, जाति की, बीफ की, गौमांस की। गुड क्वेश्चन। देखिए, आपकी लाइब्रेरी से सारे भाषण निकाल कर देख लीजिए, किसने गौमांस का भाषण सबसे पहले, भाषण या इंटरव्यू बिहार में किया? आपको मालूम होना चाहिए, लालू जी ने किया। अगर लालू जी ये कहते हैं गाय के मांस और बकरी के मांस में मूलतः कोई फर्क नहीं है, इस बात से देश के काफी बड़े हिस्से में लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। लेकिन इन सब बातों से विकास का जो एजेंडा है वो तो पीछे रह गया। स्वाभाविक रूप से रहेगा, मगर कौन जिम्मेदार है? मैं आपके माध्यम से की जनता को पूछना चाहता हूं, किसने वहां पर बात की शुरुआत करी? और आप एक बार एक बांध को तोड़ देते हो, बाद में पानी कहां तक जाएगा उसका कोई कैलकुलेशन रहता है क्या? चुप, बिल्कुल चुप। अमित जी, कैसी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है? आप लालू जी को शैतान कहें। मैंने नहीं कहा सर, मैंने कभी नहीं कहा। रजत जी, हो तो दिखाइए जरा आप। और वो बार बार कह रहे हैं कि आपने मुझे शैतान कहा तो मैं आपको ब्रह्म पिशाच कहूंगा। आई एम सॉरी बाबू। लालू जी से कोई और अपेक्षा नहीं है। और आपको उन्होंने नरभक्षी कहा बार बार। गजब बेइज्जती है। चलिए, वो कुछ भी कहते रहे, मैं शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति हूं। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। तो जी, मेरा एक आपको भी अनुरोध है कि आप इसका भारतीय जनता पार्टी पर दोष मत दिया जाता है, अब ये इसको भी थोड़ा देखना चाहिए। कैसे देखें जी, अगर मुख्यमंत्री जिम्मेदार व्यक्ति हैं, वो ये बात कहें कि अगर बीफ खाना है तो भारत में मत रहिए। उन्होंने ऐसा नहीं कहा है एग्जैक्टली कहा कि मुसलमान इस देश में रह सकते हैं लेकिन बीफ खाना छोड़ना होगा। वो ठीक है, ऐसा उन्होंने नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने खुद खेद व्यक्त किया है और पार्टी ने भी कहा है कि खट्टर जी के बयान के साथ पार्टी इत्तेफाक नहीं रखती, वो उनका व्यक्तिगत बयान है, उन्होंने बयान नहीं देना चाहिए, उसमें दो राय नहीं है। सबसे पहले कौन गया? राहुल गांधी गए। उनको सवाल पूछा आपने? वो तो बोलते ही नहीं है। मगर वो नहीं बोलते हैं तो कांग्रेस पार्टी को पूछे भैया। ये ठीक है, उनके मुंह से शब्द निकल गया, उसको पकड़कर बात का बटंगर बना रहे हैं, मगर मुझे ये बात का जवाब दीजिए, इवन आपका चैनल भी समाजवादी पार्टी को क्यों कटघरे में नहीं खड़ा करता? करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? काफी लोग तो ऐसे हैं जो मोदी क्यों चुने न जाए इसका एक पत्र पारित किए थे लोकसभा के चुनाव में, अब चुनकर आ गए, तो हम क्या करें? जनता ने चुना है भाई। इसलिए कि एक परसेप्शन ये बना है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग, जो व्यक्ति गौ का मांस खाए उसको दंड देना चाहिए और उसके प्राण ले लेने चाहिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मैं दो हिस्सों में आपका सवाल है, दोनों हिस्सों का जवाब देता हूं। नहीं, लेकिन आप क्या ऐसी बातों को प्रूव करेंगे? जो आदमी इस तरह की बात कहे, क्योंकि वेदों में भी मैंने चेक किया इस तरह की बात नहीं कही गई, तो सरकार को ऐसे एक आध आदमी को पकड़ के जेल में तो डालना चाहिए। क्या हो रहा है? गौ हत्या करने वालों को फांसी की सजा दो। जो गिरिराज सिंह ये कहते हैं कि मुसलमान पाकिस्तान चले जाएं, उनके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लेते आप? देखिए रजत जी, ऐसी पुरानी बातें आप निकाल कर रखेंगे तो बहुत सारा दोनों ओर की काफी चीजें सामने आएगी। जिन लोगों ने दाकर ये कहा कि हम गाय बचाने के लिए तन मन धन और गन से समर्थन करेंगे, मैंने कहा, देखिए, इस प्रकार के किसी भी बयान से भारतीय जनता पार्टी इत्तेफाक नहीं रखती है। अमित जी, वादा किया था महंगाई कम करेंगे और दाल हो गई 200 रुपए किलो। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस।
कह रहे हैं कि मोदी जी ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो दाल के बारे में कहा था। रजत जी, महंगाई के आंकड़े हमारे बहुत नीचे चले गए हैं। खुदरा महंगाई जो 7.7% रहती, वो अभी हाईएस्ट 4.1% पर आई है। मुझे निश्चित भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार महंगाई को काबू करेगी। तो करना। ऐसा समय आया है कि अभी 200 रुपया दाल है, इससे कोई इनकार नहीं है, और वो चिंता का ही विषय है, गंभीर चिंता का विषय है। मगर सरकार भी चिंतित है और एक्शन भी ले हैं। कि आपने तो वादा किया था कि काला धन वापस लाएंगे, उसके लिए कानून भी बनाया, लेकिन आए तो पहली बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया, ये बोलना ठीक नहीं है। सारे एक्शन हुए हैं। विदेशों में जमा काला धन हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए लाने की बात विपक्षी दलों को ये एक राजनीतिक जुमला है। पार्टी बदल लिया साला। स्वाभाविक रूप से मैंने जो कहा था मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि विदेशों में इतना काला धन है कि अगर उसका भागाकार कर दिया जाए, मतलब उसको डिवाइड कर दिया जाए, तो हर व्यक्ति के खाते हिस्से में 15 लाख रुपया आएगा। इसका मतलब किसी के बैंक अकाउंट में जमा नहीं होता। रजत जी, आप भी समझ सकते हैं, जब भाषण देते हैं इमोशनली, तब जो बोलते हैं उसका इस तरह का फुल स्टॉप कॉमा में मीनिंग नहीं निकलता है। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है। तो किस तरह राहुल जी से- भी तो ये एक कह रहे हैं, देखिए, सेकंड, बगैर एक- कॉमा एक- फुल स्टॉप के वो रोज पूछ रहे हैं 15 लाख कब आएंगे। नहीं, पहले वो उनकी समझ पर डिपेंड है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि सरकार के खजाने से 15 लाख रुपया किसी के अकाउंट में किस तरह से जा सकता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि लोगों के मन में ये इंप्रेशन क्रिएट किया है, कांग्रेस ने भी किया है, लालू जी ने भी किया है, कि इन्होंने वादा किया था आपके 15-15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे और पैसा आया नहीं। वो ठीक है।